हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें साइंटिफिक नेम्स बताना है फॉर द सोर्स प्लांट्स फ्रॉम वेयर ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ड्रग्स का बहुत से यूजेस भी है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बहुत से मेडिसिनल पर्पसेस में भी उनका यूज होता है, एंड साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि समटाइम्स दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो दोनों ही तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर उसका प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस हो तो उसको सेफली तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें, सो वी कैन से दैट ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड। तो ये अब्यूज्ड ड्रग्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देन यहाँ पे हम लोग नेम कर सकते हैं एज ओपियोइड्स, या फिर हमारा हो जाएगा कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमनली अब्यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफस्टाइल, क्योंकि वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओपियोइड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओपियोइड्स की। देन बोल सकते हैं कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स से वो बाइंड करते हैं, एंड ये जो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, देन वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हियर वी कैन राइट ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो हियर वी कैन राइट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहते हैं, दोनों जगह वो बाइंड कर सकते हैं। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हीरोइन, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। एंड ये केमिकली क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सो ये जो हमारा डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, अगर हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देन बोल सकते हैं कि ये वाइटिश होता है, ओडरलेस होता है और बिटल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। नाउ ये जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हम लोग को ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है, दैट इज हीरोइन। एंड अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। एंड ये पॉपी प्लांट का नाम क्या है, बेसिकली अगर हम लोग इनकी स्पीशीज की बात करें, देन दैट इज पापावर सोमनीफेरम। ये प्लांट स्पीशीज है जहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके हम लोग डाई एसिटाइल मॉर्फिन बनाते हैं। सो हियर वी कैन राइट इट्स नेम, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है ये प्लांट से। सो ये हुआ हमारा ओपियोइड्स के बारे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे, दैट इज कैनाबिनॉइड्स। सो नेक्स्ट अगर हम लोग कैनाबिनॉइड्स की बात करें, देन बोल सकते हैं कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कहाँ पे जाके रिसेप्टर्स रहते हैं उनके, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, नोन एज कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। एंड ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, देन वी कैन से दैट दे यूजली एक्ट इन आवर ब्रेन, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस of the plant which is named as cannabis sativa। ये प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है कैनाबिनॉइड्स। नाउ उनके फ्लावर के टॉप्स और लीव्स, रेजिन्स, ये सभी कैनाबिस प्लांट के यूज किए जाते हैं इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस कैनाबिनॉइड, जिसका एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ एग्जांपल हमारा हो जाएगा मारिजुआना। सो या फिर हशीश,
भी एक तरह का कैनाबिनॉइड है, चरस, गांजा, ये सारे वेरियस कैनाबिनॉइड्स हैं जो अलग अलग अमाउंट में अगर यूज़ किए जाए कैनबीस प्लांट के कुछ पार्ट्स को तो हम लोग बना सकते हैं। सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों प्लांट्स का नेम हो गए जहाँ से ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।